नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने घरों से निकलने से पहले 50 बार सोचेंगे, घबराने लगेंगे अगर कहीं अकेले जाने की बात होगी तो, अंधेरे से कतराने लगेंगे। यह घटना मनोहर नाम के व्यक्ति के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी। कितने साल पहले घटी थी ये बताकर आपको स्टार्टिंग में ही डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये जान लो कि ये घटना तब की है जब मोबाइल वगैरह इस दुनिया में इतने ज़्यादा नहीं आए थे। मतलब शायद इंडिया में तो आए ही नहीं रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उस समय ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ना के बराबर थी। छोटे छोटे गांव में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी, जंगलों में तो बहुत दूर की बात है। जो सड़क होती थी वो आज के ज़माने जैसी पक्की सड़क नहीं, पगडंडियों वाली सड़कें होती थी। और जो लोग गांव में रहते थे उनको किसी भी चीज़ के चक्कर में बड़े शहर में जाना ही पड़ता था, या फिर उनके छोटे गांव के आसपास कोई थोड़ा बड़ा गांव होगा, वहीं पर जाके उनको मार्केटिंग करनी पड़ती थी, अपने काम काज पूरे करने पड़ते थे। अब आपको अंदाज़ा मिल गया होगा ये कहानी कब की है। ये एक ऐसी घटना है जिसे बहुत सारे लोग जो छोटे गांव से बिलोंग करते हैं रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ ना कुछ अपने आपसी लोगों से ज़रूर सुने होंगे। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा माइंड मत करो, पुरानी घटना है तो हम क्यों सुने। सुनो, एक बहुत खतरनाक वाली सीख मिलेगी, एक अलग ही शैतानी ताकत की जानकारी मिलेगी। तो भाई मनोहर जी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे। अब जैसा मैंने बताया, कुछ भी उनको काम पड़ रहा है, जैसे मार्केट का काम पड़ रहा है या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी काम के लिए बाजू वाले गांव में जाना पड़ता था। वो जो बाजू वाला गांव था इनके गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव था वो एक थोड़ा सा डेवलप्ड गांव था, लेकिन फिर भी वहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। अब जो इनका छोटा वाला गांव था, वो जो बड़ा वाला गांव था, उसका जो रास्ता था वो भाई पूरी तरीके से जंगली रास्ता था। खैर वो ना जो मनोहर जी थे उनको अपने गांव से बड़े गांव इसलिए जाना पड़ता था रेगुलरली, क्योंकि भाई वो आम का बिजनेस करते थे। अब जैसे लोग जानते होंगे ये रत्नागिरी के पास रहते थे, और रत्नागिरी के आम कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वहाँ पे बहुत आम का चलन है। हाँ तो रत्नागिरी आम भी आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। आप चाहे कोई भी स्टेट से देख रहे हो, आपने इसका नाम ज़रूर सुने होंगे। तो इनका आम का बिजनेस था। अब ये आम बेचने के चक्कर में आजू बाजू वाले गांव जाते रहते थे। एक दिन ऐसे ही इनको किसी काम के चक्कर में लगभग अपने गांव से 50-60 किलोमीटर दूर जाना था। इनकी पत्नी बड़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, और बोल रही थी कि कैसे जाओगे यार, मतलब हमारे पास तो कोई ऐसी बड़ी गाड़ी भी नहीं है, और साइकिल है आपकी केवल 50-60 किलोमीटर। आप तो रेगुलरली 4-5-6 किलोमीटर जाते हो, आप आ जाओगे कि नहीं सही सलामत, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब सा है, पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो ये बोलते हैं अरे चिंता मत करो, अपनी पत्नी से बोलते हैं चिंता मत करो, मैं सही समय पर चले जाऊंगा, सही समय में आ जाऊंगा। भाई इतना टेंशन वाली बात है तो सुबह सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा, रिटर्न आने की बात रही तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे, उससे लेट नहीं करूंगा। पत्नी को भी मन में थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा सा इनको हल्का सा खाना पैक करके दे देती है एक डब्बे में। ये भी अपनी साइकिल में आम की पेटी लोड करते हैं पीछे कैरियर में और निकल पड़ते हैं। गए वो 50-60 किलोमीटर दूर वाले गांव जहाँ पर उनको अपने आम बेचने थे। सही समय पर पहुँच गए, वहाँ पर पूरे आम की बढ़िया बिक्री हो गई, उनको अच्छे पैसे भी मिले, मतलब जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा पैसे मिले। जिसे घर इनको बेचना रहा होगा वो कोई बड़ा आदमी रहा होगा, और वहाँ पर कुछ तो भी फंक्शन रहा होगा, इसलिए पैसे वैसे अच्छे मिल गए। ये हुए बड़े खुश, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब ना इनकी एक बुरी आदत थी, वो थी शराब पीने की। ये बहुत खुश हो गए, बोले यार एक काम करता हूँ, अच्छी खासी बिक्री हुई है, घर में इतने पैसों की ज़रूरत है, इतने पैसों की मैं 1 बॉटल शराब खरीद लेता हूँ। उन्होंने 1 बॉटल शराब खरीद लिए, अपने पैजामे में फंसाए बॉटल और अपने घर की तरफ निकल पड़े। शाम के 4 बजे के आसपास ये अपने घर की तरफ निकल पड़े। जब उस गांव से बाहर निकले, थोड़ा जंगल वाला रास्ता आया, तो क्या किए, साइकिल साइड में लगाए, बढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर वो जो एक पूरी बॉटल थी उससे आधी बॉटल खत्म कर दिए। इनको हो गए खतरनाक वाले नशे। इनको पान खाने का भी शौक था, बहुत मन कर रहा था। इन्होंने ऐसा बोल ही दिए पेड़ के नीचे बैठे बैठे, यहाँ काश यार एक पान मिल गया होता, कितना अच्छा होता। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ, देखता हूँ आगे कोई गांव आएगा तो
ये फिर से अपनी साइकिल में सवार हुए और जो आधी वाली बोतल बची हुई थी इन्होंने वापस से अपने पैजामे में फंसा लिए और निकल पड़े। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। थोड़ा मौसम बिगड़ा, बारिश हुई तो ये एक शेल्टर में रुक गए। लगभग 1 घंटे ये बारिश ने इनको अटका कर रखी। फिर अपनी साइकिल उठाए, फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था और इनका गांव अब लगभग 8 किलोमीटर बाकी था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। इन्होंने सोचे कि अब मेरे गांव का पगडंडी वाला रास्ता आने वाला है। अब एक काम करता हूँ, आधी बोतल जो बची हुई है शराब वो भी पी लेता हूँ। दरअसल इनको अच्छे खासे नशे ऑलरेडी थे, लेकिन फिर भी ये बची हुई आधी बोतल शराब पिए। इसके पीछे का कारण आपको आगे समझ में आएगा। इनके अंतर मन में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से ये पिए थे, आगे समझ में आएगा आपको। फिर भैया ये वापस से अपनी साइकिल चलाना शुरू किए, लेकिन क्या पाए, मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा हूँ। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शराब हो गई थी। तो इन्होंने अपनी साइकिल से उतरे, साइकिल को ऐसा पकड़े और चलाते चलाते पैदल चलने लगे। ऐसे साइकिल पकड़ के पैदल चलने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये पगडंडी वाला रास्ता है इनके गांव का। मराठी में जो इनको आवाज़ सुनाई दी वो मराठी में सुनाई दी, क्लियर मराठी। लेकिन अभी मैं मराठी बोलूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में बताता हूँ इनको क्या सुनाई दिया। अरे मनोहर, जा क्यों रहे हो? सुनो ना, पान खाते हुए जाओ, अभी बहुत थक गए होंगे, 2 मिनट रुक जाओ। ये आवाज़ इनको बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन ये पलट कर नहीं देखे। ये फिर आगे बढ़ते रहे। फिर से आवाज़ आई, अजी सुनो ना, पान खा लो, बना ली हूँ। क्यों ऐसे बिना मतलब के आगे बढ़े जा रहे हो? बहुत थकान हो गई है, पसीना पसीना हो गए हो इतने ठंडे मौसम में भी। और अब इनको ये आवाज़ समझ में आई। ये आवाज़ थी इनकी पत्नी की। अब जैसे ही इनको ये समझ में आया कि ये मेरी पत्नी की आवाज़ है, तो इन्होंने तुरंत मन में ठान लिए कि अब जो हो जाए मुझे पीछे पलटकर नहीं देखना है। दरअसल इस इलाके में एक चकवा घूमता था। चकवा कई बार गांव के सीमा के रक्षक भी होते हैं, तो कई बार ये आते जाते लोगों को भ्रम में भी डालते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। ये कौन सा चकवा था इनको समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ये ठान लिया कि अब मुझे पलटकर नहीं देखना है। और उसी समय इन्होंने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा पूरा किए कि इनको आइडिया आ गया था कि मुझे शराब पी लेना चाहिए बची हुई। दरअसल चकवा जो होते हैं उनका एक नियम होता है कि जो कोई भी शराब पिया हुआ है उनको चकवा हाथ तक नहीं लगाएंगे। उनको सिर्फ अपनी बातों से ही भ्रमित कर पाएंगे, लेकिन हाथ नहीं, टच नहीं। कोई इंसान जितना भी नशे में हो, अगर पीछे से आवाज़ आई है और वो चकवा की आवाज़ है, वो इंसान पलट कर देख लिया तो चकवा उन्हें कुछ ऐसे भ्रम में डाल देंगे कि इंसान वहीं पर बेहोश हो जाएगा, पड़ा रहेगा। फिर जो बेहोश इंसान है उसकी शराब पूरी तरीके से उतर जाएगी, फिर वो चकवा उसको अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन ये बात ये बहुत अच्छे से जानते थे। ये बढ़ने लगे अपनी साइकिल से, फिर थोड़ा तेज़ कर दी अपने कदमों की रफ्तार। बिजली कड़क रही है, बारिश भी बढ़ चुकी है। ये सोच लिए मुझे किसी कंडीशन में नहीं रुकना है। इन्होंने लगभग और 4 किलोमीटर क्रॉस कर दिए। अब इनका घर केवल 4 किलोमीटर ही बाकी था। अभी तक काफ़ी टाइम हो गया था, वापस से पीछे से आवाज़ नहीं आई थी कि फिर से इनको आवाज़ आई कि अरे मनिया, कहाँ जा रहा है? एक एक पैग मारते हुए आगे जाना। ये शॉक हो गए, क्योंकि ये जो आवाज़ थी इनके बेस्ट फ्रेंड की थी और इनका ये बेस्ट फ्रेंड अब काफ़ी सालों से इनके गांव में नहीं था। और कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि इनका ये जो बेस्ट फ्रेंड है, इनका ये जो पक्का वाला दोस्त है, जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से गांव से बाहर है, वो गांव में वापस आने वाला है। और अब तो ये गांव के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और उसी समय इनके इस दोस्त की भी आवाज़ आई। साथ में दोनों मिलके बहुत पीते थे। इस दोस्त की आवाज़ आई तो इनका मन क्या, पलट कर देखूं क्या, सचमुच में मेरा वो दोस्त तो नहीं है। लेकिन दूसरे मन ने तुरंत बोला कि नहीं 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 नहीं, अभी पलट कर नहीं देखना है। चकवा के खतरनाक खतरनाक कांड नहीं सुना है क्या? चलते रहे, ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे। वापस से वाइफ की आवाज़ आई। इस बार वाइफ बहुत घबराहट में बोल रही थी, सुनो ना, मैंने आपके लिए पान बनाई हुई थी, आपके पीछे पीछे चल रही थी और मुझे एक चकवा ने पकड़ लिया। आप पलट कर क्यों नहीं देख रहे हो? आप ये पान मेरे हाथों से ले लो, मुझे चकवा से बहुत डर लग रहा है। इतनी तेज तेज क्यों चल रहे हो? आपको पता है ना मैं इतनी तेज नहीं चल पाती हूँ। आपको तो पान इतना पसंद भी है। आप ही तो बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि काश
एक पान मिल गया होता, अभी दे रही हूं तो ले क्यों नहीं रहे हो? ये चकवा मुझे मार डालेगा। अब इनकी घबराहट बढ़ गई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? मेरी वाइफ की आवाज आ रही है और उन सारी सिचुएशंस में आ रही है जो मैं अभी इमेजिन कर रहा था। मेरी वाइफ सचमुच में बाहर तो नहीं आई थी मुझे देखने के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूं। मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। नशे के चक्कर में मैं पैदल पैदल चल रहा हूं। 1 घंटे में रास्ते में रुक भी गया था। अभी लगभग रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। इस चक्कर में वो आ तो नहीं गई थी रास्ते में, और मैं उसे चकवा समझकर पीछे पलट कर नहीं देख रहा हूं। ये क्या किए, ऐसा सोच के 4 कदम आगे बढ़े हैं और पलट कर देख लिए। जैसे ये पलट कर देखे हैं, पीछे से एक बड़ी गंदी हंसने की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज जैसे ही इन्होंने सुने, इनकी धकधकी बढ़ गई। एक ठंडी हवा का झोंका इनको ऐसा मतलब सर से लेकर पैर तक छू कर गया। और जस्ट पीछे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ से एक परछाई इनको क्रॉस होती हुई दिखी। इनका शरीर कांप गया। इनकी जितनी भी चढ़ी हुई थी, ये अंदर ही अंदर उतरने जैसी हो गई। अब ये साइकिल में बैठे, जोर की बिजली कड़की और ये तेज तेज साइकिल चलाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद इनका जो पैर था पैडल से बुरी तरह से स्लिप हुआ और ये बहुत जोर से जमीन में गिरे। और तुरंत ही पीछे से आवाज आई, अरे मनिया, ऐसा भाग क्यों रहा था? मैं इतने सालों बाद तेरे पास आया हूं, तुझे कब से पीछे से आवाज लगा रहा हूं और तू मेरी आवाज से डर के भाग रहा है। अब गिर गया ना, रुक, मैं उठाता हूं। ये आवाज सुने हैं और वापस से पीछे पलट कर देख लिए। शिट, पीछे कुछ भी नहीं था। अब ये 100% श्योर हो गए, ये चकवा ही था जो मुझे भ्रमित कर रहा था। इन्होंने तुरंत वहीं पर खड़े होकर बोलना शुरू किया, जहां से आया है वहीं जाए, जहां से आया है वहीं जाए, जहां से आया है वहीं जाए। मराठी में बोले, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा कहने से जहां की भी बला रहती है, अगर आपके साथ चिपक कर आपके घर तरफ बढ़ रही है तो आप घर से थोड़ा पहले रुको और ये चीज़ बोल दो, तो वो चीज़ हट जाती है। उनके भी कुछ एथिक्स होते होंगे भाई पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, पैरानॉर्मल शक्तियों के। तो शायद चकवा के लिए कही जाती है बात। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए भी होंगे, तभी तो ये बात फैली है कि ऐसा बोलने से वो चीज़ लगकर आपके घर तक नहीं आती। जैसा लोग कहते हैं कि आप कहीं बाहर से, बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं बाहर से आ रहे हो आप घर पे, तो पहले पैर धो लो तभी बिस्तर में चढ़ो, क्योंकि जो निगेटिविटी है आपके पैर से ही लगकर घर में आती है। और आप बिना पैर धोए बिस्तर में चढ़ गए बाहर से आकर, तो वो निगेटिविटी, शैतानी आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत आपके बिस्तर में चढ़ जाएगा। और एक बार वो चीज़ आपके बिस्तर में आ गई तो फिर समझ लो आपका खेल तो ये जानते थे इस बात को, तो इन्होंने बोले जहाँ से आया है वहीं जाए। ऐसा बोले, मन को थोड़ी तसल्ली मिली और अब तेज़ी से साइकिल चला के वापस से अपने घर पहुँच गए। साइकिल लगाए हैं, पूरी तरीके से भीगे हुए हैं, गिर गए थे तो कपड़े भी गंदे हैं। इनकी वाइफ घर के अंदर ही बैठी हुई थी। वाइफ को देखकर ये पूरी तरह से समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ था भाई, जो मैं सोच रहा था वही सच था, वो चकवा ही था। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि देखो, आपने कितना भी भूत के बारे में सुने हो अपनी जिंदगी में, आप कितना भी भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करते हो, आपके साथ अचानक से, अभी मान लो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आपके साथ अभी कोई भूतिया घटना घट जाए, आपको अचानक से कोई भूत की आवाज सुनाई दे दे या फिर भूत दिखाई दे दे, तो आप तुरंत उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा विश्वास, मैं गारंटी बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, तुरंत विश्वास नहीं होगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी चौथी बार के बाद आपको कहीं का यकीन होगा, नहीं साला कुछ तो शॉर्ट था, वो भूत ही था जो मुझे सुनाई दे रहा था या दिखाई दे रहा था। जब कोई चीज बार बार रिपीट हो जाएगी, तो इनके साथ भी इस रास्ते में 6-7 बार वो चीज रिपीट हो गई। 2-3 बार दोस्त की आवाज आई, 2-3 बार वाइफ की आवाज आई। अब घर पर आए तो वाइफ घर पर ही दिखी, तो तुरंत अपनी वाइफ से बोले कि शाम को तुम वो शहर वाले जहाँ पे मैं गया हुआ था, उस रास्ते में मुझे ढूंढते हुए आई थी क्या? पान लेके मेरे पीछे पीछे चल रही थी क्या? तुम्हें कोई चकवा कवा दिखाई दिया था क्या? पत्नी बोलती है, नहीं, आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? आप ऐसे कभी बात नहीं करते हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो। आप ठीक तो हो ना? मैं पूरे टाइम से घर पे ही थी, मैं तो एक कदम भी बाहर नहीं निकली थी।
फिर ये थोड़े कंफर्म होने के लिए अपने उस दोस्त का नाम लेते हैं। बोलते हैं, यार वो जो मेरा दोस्त है जिसके साथ थोड़ा मैं कई बार बैठ जाता था, वो गाँव में आया है क्या? पत्नी बोलती, नहीं, वो आया होता तो सबसे पहले घर पर ही आता, वो भी गाँव नहीं आया है, कुछ हुआ तो नहीं है? ये बोलते, नहीं सब ठीक है, छोड़ो छोड़ो, हाथ पैर धो लेता हूँ मैं अच्छे से, अब नमक लाओ, नमक नमक। बोले, नमक क्यों? बोले, नहीं नहीं नमक लाओ। तो ये जो बाल्टी थी उसमें उन्होंने पूरा नमक डाले, ब्लैक सॉल्ट, और नमक से ये पूरा नहा लिए इतनी ठंड में। ये बोल भी रही, इतनी ठंड में बारिश हो रही है, खतरनाक वाली मौसम, इतना बिगड़ा हुआ, इतने भीगे हो, नहा क्यों रहे हो नमक के पानी से? ये बोलते हैं, ज़्यादा सवाल मत करो। ये नहा लिए। अब नहा के जैसी अंदर घुसे हैं तो इनको बुखार आने लगा, घर के अंदर आए तो बोली, कुछ तो है, काँप रहे हैं बुखार के मारे, कुछ तो है आप जो मुझसे छुपा रहे हो। तब इन्होंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने क्या करी, इनका थोड़ा नज़र वज़र उतारी और फिर बोली कि देखो, अब ज़्यादा सोचो मत, फालतू तबीयत ख़राब होगी। आपने वैसे भी बोल दिए थे जहाँ से आया वहीं पे जा, और आपने कहीं से कुछ गलत नहीं किए, कुछ भी गलत नहीं था आपका, और शराब भी पिए हुए थे। वैसे शराब पीना अच्छी बात है नहीं, लेकिन पिए हुए थे तो चकवा आपको हाथ तो लगाया नहीं। हाँ, बेहोश हो जाते तो फिर फालतू प्रॉब्लम हो जाती। आपकी उतरने के बाद चकवा कुछ कर देता आपको तो अच्छा है, लेकिन अभी पिए हुए थे तो कोई टेंशन नहीं है। ये बोलते, हाँ भगवान का शुक्रिया अदा है भाई, आज जो मेरे दिमाग में आया था, आज मेरी ज़्यादा कमाई हो गई थी, मैंने उसकी शराब खरीद लिया, पी लिया, और वो चकवा मुझे हाथ नहीं लगा पाया। किस्मत की बात होती है, इनकी जान बच गई। ना ये वहाँ पे ज़्यादा बिक्री कर पाते, ना उनको ज़्यादा पैसे मिलते, ना ये शराब खरीदते, और ना ये इतने नॉर्मल तरीके से बच के घर पर आ पाते। क्योंकि लोग कहते हैं कि चकवा को एक बार पलट कर देख लिया, होशो हवास में हो, तो चकवा आपको पागल कर देगा या तो फिर खेल ख़त्म कर देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। खैर, काफ़ी समय बाद ये चीज़ इनके दिमाग से निकल पाई, लेकिन फिर भी ये कहानी इनके जहन में हमेशा हमेशा ताज़ा रही। इस पूरी घटना की जानकारी इन्होंने अपनी बेटी को दी है, और फिर बेटी ने अपने बेटे को, जिसका नाम है श्रद्धे, और श्रद्धे ने इंस्टाग्राम पर हमको ये कहानी लिखकर भेजा। बताया कि ये घटना मेरे नाना जी के साथ सन 1980 में घटी थी, और आज भी हमारे पूरे परिवार में इस घटना की कहानी इस तरीके से गूंजती है कि क्या बताएं, एक फिल्म बन जाए तो सुपर हिट हो जाए। लिटरली मुझे ऐसा लगा। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। सीख क्या? शराब पीने वाली नहीं भाई, ओ ये नहीं। सीख ये मिली होगी कि अनजान सड़क से आ रहे हैं तो पीछे से कोई आवाज़ आए तो पलट कर मत देखना, चाहे वो आवाज़ कितनी भी अपनी जानी पहचानी क्यों ना हो। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।